कोई भी मिडिल क्लास इंसान ये खर्चा उठा सकता है। आपको करीब करीब 70,000 इंडियन रुपीस यूके आने के बाद वापस हो जाएंगे। आप अगर ऑस्की एक बार फेल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यूके एनएमसी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपको 30 लाख रुपए खर्च कर यूके में आते हैं और उसके बाद भी उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का कितना खर्चा आता है। यह वीडियो इसके पहले वाले वीडियो का जिसका टाइटल था कि यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है उसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को हम अलग से इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जो पहला पार्ट था वो काफी लंबा हो चुका था। आपको अगर जानना है कि यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है तो आप पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को आप देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का आपको कितना खर्चा 2024 में आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है, उसे कहते हैं IELTS, या तो फिर आपको OET देना है। OET इजी होती है एज कम्पेयर टू IELTS। IELTS की जो फीस होती है इंडिया में एट द मोमेंट, जो IELTS की फीस है इंडिया में वो है 16,250। या तो अगर आप OET देते हैं तो OET की जो फी होती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होती है, जो कि 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है अराउंड 33,300 रुपीज। अगर आप IELTS या OET कर रहे हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को कोचिंग की आवश्यकता होती है। कुछ कैंडिडेट्स जिनकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट है उन्हें ही कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो कोचिंग की फीस अराउंड 15,000 to 20,000 होती है। आपको अगर हमारे साथ कोचिंग लेना है तो हम आपको काफी कम दामों में कोचिंग कराएंगे। आपको पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको मिनिमल कोचिंग फीस में कोचिंग कराएंगे। जो नेक्स्ट खर्चा आपका आता है वो होता है यूके एनएमसी का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। यूके एनएमसी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपको 120 पाउंड खर्च करना होता है। 120 पाउंड को आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो अराउंड होते हैं 12,000 इंडियन रुपीज। उसके बाद का जो खर्चा होता है CBT एग्जाम का, CBT एग्जाम आपको इंडिया में रहते हुए ही देना है और CBT की जो फीस होती है वो होती है 83 पाउंड। अगर आप उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो CBT की फीस होगी अराउंड 8,500। नेक्स्ट जो खर्चा आपको आएगा वो यूके एनएमसी के सेकंड स्टेज के रजिस्ट्रेशन का, जिसकी फीस होती है 153 पाउंड, और अगर आप उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 के आसपास आएंगी। उसके बाद का जो खर्चा है वो है TB टेस्ट का। TB टेस्ट का जो नॉर्मली खर्चा आता है, जो मुझे मेरे सिटी में खर्चा आया था वो 2,000 इंडियन रुपीज था। आपके शहर में शायद से उसकी फीस अलग हो सकती है, लेकिन मेरे शहर में मैंने जहाँ पे TB टेस्ट कराया था वहाँ पे मुझे 2,000 रुपए पे करना पड़ा था। और वीजा फी एट द मोमेंट जो हेल्थ केयर वीजा पे आते हैं 3 साल के वीजा के लिए, उनको देना होता है 284 पाउंड, जिसे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा अराउंड 30,000 इंडियन रुपीज। और फ्लाइट टिकट का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फ्लाइट टिकट जो होती है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा बुक की जाती है और उसका खर्चा करीब करीब 50,000 से 80,000 के बीच में आ सकता है। जो नेक्स्ट खर्चा आपको यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना है उसका होता है ऑस्की फी। ऑस्की फी का भी जो खर्चा है वो आपका एम्प्लॉयर उठाता है, तो आपको जो भी ऑस्की के लिए खर्चा आएगा उसमें कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर ऑस्की एक बार फेल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो है वो आपको कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप ऑस्की देंगे उसका खर्चा आपको खुद को उठाना पड़ेगा। जो फर्स्ट टाइम ऑस्की की फीस होती है वो 794 पाउंड होती है, जिसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 80,000 इंडियन रुपीज होता है। तो यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनने का अगर आपने IELTS दिया है तो पूरा खर्चा आएगा 2,28,750 इंडियन रुपीज। इसमें मैंने फ्लाइट और ऑस्की की फीस जोड़ी हुई है, लेकिन आपको फ्लाइट और ऑस्की का जो पैसा है वो माइनस करना है, क्योंकि यह पैसा आपको अपने जेब से खर्चा नहीं करना है। अगर आपने IELTS दिया हुआ है तो 98,750 रुपीज अपने जेब से खर्च करना होगा। लेकिन आपको एक गुड न्यूज बताता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एक गुड न्यूज बताऊंगा, 98,750 रुपीज अपने अगर IELTS देकर खर्चा किया है तो आपको कितना पैसा आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स लेके आ रहा है वो वापस करेगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अगर आपने OET दिया है तो आपको जो टोटल खर्चा आएगा यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने के लिए वो आता है 2,45,800 रुपए। और 2,45,800 रुपए में मैंने फ्लाइट टिकट प्लस ऑस्की का फी भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर फ्लाइट टिकट और ऑस्की की फी जब आपका एम्प्लॉयर आपके लिए भरता है तो आपको जो आपके जेब से एज अ OET पासर भरना होता है वो होता है 1,15,800 रुपए। जब आप OET अगर पास करते हैं तो आपको आपके जेब से OET का फीस, आपका ट्यूशन फीस, सारा चीजें पकड़ के आपको सिर्फ 1,15,800 रुपए ही अपने जेब से खर्च करना है। और अभी जो गुड न्यूज आपको बताने वाला था वो गुड न्यूज है कि जब आप
आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाते हैं तो आपको जब ऑफर लेटर मिलता है वहाँ पे बताया जाता है कि आपकी बहुत सारी जो फीस है जो आपने अपने तरफ से भरी है, जैसा कि आपका जो आइल्स या ओईटी का फीस है, आपका यूके एनएमसी का जो फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि होता है 120 पाउंड्स मतलब 12,000 इंडियन रुपीज, और सीबीटी का पैसा और टीबी टेस्ट का वीजा फीस का पैसा, ये सारा पैसा आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो यूके आने के बाद वापस कर देता है। तो आपको करीब करीब 70,000 इंडियन रुपीज यूके आने के बाद वापस हो जाएंगे। अभी हम फिर से आपकी फीस कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने आईएल्स दिया हुआ है तो आप यूके में 28,750 रुपए में नर्स बन सकते हैं। अगर आपने ओईटी दिया है तो आप यूके में 45,800 रुपए में नर्स बन सकते हैं। तो सिर्फ आपको 28,000, या तो आपने ओईटी दिया है तो आपको 45,000 रुपए का ही खर्चा यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनने का आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यूके में आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो कितने कम खर्चे में आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। तो ये जो खर्चा है कोई भी मिडिल क्लास इंसान ये खर्चा उठा सकता है। अगर आपने नर्सिंग किया हुआ है तो आप डेफिनेटली इस खर्चे को उठा सकते हैं, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड नर्स है, आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं जब तक आपके पास इतना अमाउंट जो कि आपको खर्च करना होता है। आइल्स के लिए 98,750, ओईटी अगर आप देकर आते हैं यूके में तो आपको 1,15,800 आपको पैसा खर्च करना होता है यूके में आने के लिए। तो इतना पैसा जब तक आपके पास नहीं होता है तब तक आप अपना काम करते रहिए, पैसा जमाते रहिए, और आपके पास इतना पैसा स्टार्टिंग में नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले आपको क्लासेस के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया 15,000 के आसपास आपकी फीस होगी। उसके बाद आपको आपके एग्जाम की फीस जमा करना है। आप धीरे धीरे करके ये सारे पैसे खुद काम कर जमा कर सकते हैं और खुद के पैसों से ही यूके आ सकते हैं। तो आपको ना घर वालों के पैसों के ऊपर डिपेंड होना है, ना किसी और को पैसे मांगना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने का वो बहुत कम है। वो अगर स्टूडेंट्स को देखेंगे, जो लोग स्टूडेंट्स बनकर यूके में आते हैं 30-30 लाख रुपए खर्च कर यूके में आते हैं, और उसके बाद भी उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, घर वालों से पैसे मांगना होता है, लोन लेकर यूके आते हैं। जो लोग केयरर्स बनकर यूके में आते हैं वो लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च कर यूके में आते हैं, और यूके में आने के बाद भी उनके साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। लेकिन आप अगर रजिस्टर्ड नर्स बनकर आते हैं तो आप सारे स्कैमों से, सारे टेंशन से फ्री है। सारी चीजें आपको आपका एनएचएस हेल्थ केयर एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड करता है, तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिना टेंशन लिए यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आ सकते हैं। मिडिल क्लास से मिडिल क्लास व्यक्ति यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आ सकता है, क्योंकि इतना जो पैसा है कोई भी इजीली अपने बच्चों के लिए स्पेंड कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, और आपको अगर टेंशन था पैसों का कि कितना पैसा मुझे एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर यूके में आने के लिए आएगा, ये सारा टेंशन आपका डेफिनेटली खत्म हो चुका होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को देखे है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक की लाने के लिए मुझे काफी सारा समय स्पेंड करना होता है। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट आपके सामने हमेशा आते रहे तो आप मुझे एनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।